नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके अंतर्गत आज एक डेरिवेशन करेंगे। हेडिंग डालें आप मैग्नेटिक। देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है, तो उसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो उसके टाइम पीरियड के लिए हमें एक्सप्रेशन करना है। तो हेडिंग डालो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो आप समझते हो, अभी क्लियर हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल, किसी ऐसे पार्टिकल का टाइम पीरियड आपको निकालना है। ऑफ ए पार्टिकल, और पार्टिकल भी कैसा है आपका, चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। तो लिख देना ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तो टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल जो क्या कर रहा है, जो मोशन कर रहा है, मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं, यानी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो, सेम हो। तो टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। समझ पा रहे हैं? उसके टाइम पीरियड के लिए आपको क्या निकालना है, मतलब उसके टाइम पीरियड के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो, एक बात आप सुने ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एरो के द्वारा दर्शा देते हैं, एरो के द्वारा। तो एरो इस तरीके से तो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एरो के द्वारा दर्शा दिया जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यदि इस प्रकार हो तो ऐसे एरो के द्वारा दर्शा देंगे, और बाहर की तरफ होगा तो एरो की केवल नोक दिखाई देगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड यदि बाहर की तरफ हो तो इस प्रकार से दर्शा देंगे, यदि इस प्रकार हो, है ना। लेकिन यदि इस प्रकार हो अंदर की तरफ, तो ये वाले चिन्ह दिखाई देंगे इस प्रकार से। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इनवर्ड्स। डायरेक्शन कैसी है, ये गलत लिख रहा हूं, इसका मतलब नोक दिखाई देगी, आउटवर्ड्स है, तो इसका क्या मीन्स है, आउटवर्ड्स, ठीक है जी। और यदि इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लिखा दर्शा रखा है तो उसका मतलब कैसे है, वो इनवर्ड्स। तो पीछे से दिखाई देगा ये साइन, इसका मतलब क्या है, इनवर्ड्स, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप यदि कैसा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है तो इस प्रकार से दर्शाते हैं डॉट के द्वारा, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है तो इन, है ना, क्रॉस के साइन के द्वारा आप दर्शाते हैं, क्योंकि ये पीछे से ऐसे भी दिखाई देगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना दो इस प्रकार से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और आप देख सकते हो इस प्रकार से दिखा रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, ठीक है जी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, एक चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, ठीक है नहीं, जिसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू। इसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू। ये एंटर हो रहा है v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, वेक्टर v। तो जैसे ये एंटर होगा ना, इस पर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका, वेक्टर b है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगने लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और ये आपको पता है, जब कोई पार्टिकल, मैंने हेडिंग डलवाई थी एक, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये पाथ ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज का पाथ क्या होता है, तो उसमें एक हेडिंग करवाई थी परपेंडिकुलर एंट्री। तो परपेंडिकुलर एंट्री के अंदर बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उसका पाथ कैसे हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। तो देख लो, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है भीतर की तरफ, और वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, यानी जो पार्टिकल है वो किस प्रकार से एंटर हो रहा है, परपेंडिकुलरली। तो इसका जो पाथ हो जाएगा ना, वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, ठीक है जी। इसका जो पाथ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो आप देख लेंगे, सर्कुलर बना लेंगे। अब देखो, सर्कुलर पाथ हो जाएगा, इसका मतलब ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये इस पाथ पर चलने लगेगा, है ना, ऐसे चक्कर लगाने लगेगा। तो इस पाथ की कोई रेडियस भी होगी, सेंटर O मान लो, रेडियस स्मॉल r मान लो। बात क्लियर है? तो ये पार्टिकल क्या है ना, सर्कुलर हो जाएगा। तो सर्कुलर का मतलब है चक्कर लगाने लगेगा। तो एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसे आप क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता है भीतर की तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। तो आपको एक बात पता है, जब कोई पार्टिकल ऐसे घूमता है एक ही पथ पर, बार बार सर्कुलर मोशन करता है,
ठीक है। तो आपको 11th से एक बात पता है कि सेंटर की ओर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो जाएगा। लेकिन एक बात मैंने और बता रखी है आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अर्थ के और सन के केस में कहां से प्राप्त होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अर्थ के और सन के बीच या किन्हीं दो मतलब सन के और किसी प्लेनेट के बीच जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स तो होता है, तो वो किस में बदल जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के केस में ये कहां से प्राप्त होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको बता रखा है मैंने, कहां से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है ना। और यहाँ पर किससे प्राप्त होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर प्राप्त होगा ये मैग्नेटिक फोर्स से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स ही तो वर्क करता है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखो आपको पता है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है आपको फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन में रखनी है। तो ये जो थंब है हमेशा किसके डायरेक्शन में होता है, आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो देखो इसे लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसे रखना है तो भीतर की तरफ हो जाएगा, भीतर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन में इसे रखना है, करंट की डायरेक्शन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा प्लस क्यू इस तरह से तो चल रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यानी यदि पार्टिकल आपका यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है जी, पार्टिकल आपका यहाँ होगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तो हमेशा अंदर की तरफ होगी। ठीक है जी, वेक्टर एफ यहाँ भी होगा तो वेक्टर एफ। बात समझ आ रही है। तो ये आपका डायग्राम है, डायग्राम में जैसा दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, है ना, एंटर्स प्रवेश करता है ना, परपेंडिकुलरली प्रवेश कर रहा है, एंटर्स परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। बात क्लियर है, विद वेलोसिटी वेक्टर वी। ठीक है, इतना लिख लोगे। फिर क्या हो जाएगा, द पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इज सर्कुलर। बात क्लियर है। द रेडियस ऑफ द पाथ इज, लेट द रेडियस ऑफ द पाथ इज स्मॉल आर रेडियस मान लो। फिर आपको पता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ हो जाएगी ना, है ना। बाकी आप नोट्स की हेल्प से अच्छे से लिख लेंगे, बाकी मैं समझा ही रहा हूं आपको। तो इसके बाद देखो जो मैग्नेटिक फोर्स है जो भीतर की तरफ लग रहा है ये किस में बदल जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है फिर आप इसमें लिखेंगे द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जी, या पहले मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं, देन मैग्नेटिक फोर्स, वो बाद में देख लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। और चार्ज प्लस क्यू मोशन कर रहा है, मैंने बताया था मैग्नेटिक फोर्स केवल मोशन करते हुए चार्ज पर ही वर्क करता है। तो चार्ज प्लस क्यू वर्क मोशन कर तो रहा है, यदि ये मोशन ना करे तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। आप जानते हो फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। लेकिन साइन 90 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि V और B के बीच का एंगल होता है थीटा। तो V इस तरफ है, B भीतर की तरफ है, तो 90 है ना, तो यहाँ पे साइड लिख देना बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखियो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू वी बी आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जी, इसके बाद लिख देना द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा है, mv²/r होता है इसका एक्सप्रेशन। m क्या है, इस चार्ज पार्टिकल का मास है, v वेलोसिटी है, और r क्या है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस। मैग्नेटिक फोर्स आपने लिखा इक्वेशन 1 से क्या है, QVB। कहां से लिख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो mv/r बचेगा आपका Q इंटू बी। तो r क्या आ जाएगा, mv/QB, यानी रेडियस निकल गई है। तो इसके नीचे लिख देना इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहां तक नोट करें, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू mv/QB, ये क्या है, रेडियस। तो नीचे लिख देना इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इक्वेशन 1 डाल दो इसे। हमें तो टाइम पीरियड निकालना है ना, तो देखो देन
टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, आप एक फॉर्मूला तो जानते ही हैं सब। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड तो कैपिटल टी, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस जो है ये सर्कुलर पाथ की सर्कमफेरेंस में हो जाएगी, यानी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है जी। अपॉन स्पीड, स्पीड यानी वेलोसिटी कितनी है v, स्मॉल v। तो एक काम करो, टाइम पीरियड निकल जाएगा, आप किसकी वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो स्मॉल आर की। देखो 2 पाई अपॉन स्मॉल v, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। तो देखो v से v आपका कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। टी इक्वल टू कितना है आपका 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। दिख रहा है आपको, देखो एक बार अब दिख रहा होगा ना, 2 पाई एम, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये क्या है इसके नीचे लिख देना, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, है ना। चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमें मिल गया है, और ये r की वैल्यू आपने कहां से रखी है, साइड में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। यहां तक क्लियर है, तो दो एक्सप्रेशन हमें मिले यहां तक। इसके बाद देखो एक एक्सप्रेशन और देख लेते हैं। आप एक बात जानते हैं, देखो इफ चार्ज स्मॉल क्यू को एक्सेलरेट कर दिया जाए, इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेट करने का अर्थ आप जानते होंगे, एक्सेलरेट करने का अर्थ होता है स्पीड को बढ़ाना, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है ना एक्सेलरेटर बाइक में, कार्स में। एक्सेलरेटर क्या मतलब स्पीड को बढ़ाता है, तो एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड को बढ़ाना, और एक्सेलरेटेड का मतलब इसकी स्पीड बढ़ चुकी, यानी इसे एनर्जी दी जा चुकी है ना। तो यदि चार्ज क्यू को एक्सेलरेट कर दिया जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और एक जब उसे एक्सेलरेट किया जाता है चार्ज क्यू को v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके, तो काइनेटिक एनर्जी का q इंटू वी भी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप याद रख लें, एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है q इंटू वी, ठीक है जी। तो यहां से देख के बताओ v स्क्वायर क्या आ जाएगा 2qv अपॉन m आ जाएगा, तो v का एक एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 2qv अपॉन m। ये v का एक्सप्रेशन आया, यानी ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। चाहे तो आप इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट में पुट कर सकते हो, तो फर्स्ट इंप्लाइज करो तो क्या आ जाएगा r इज इक्वल्स टू m अपॉन q इंटू बी, तो ऐसे रहेगा v की वैल्यू पुट कर दो 2qv अपॉन m, ठीक है जी। देखो इसे अंदर ले जाओ m को, और q को भी अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन b, तो बाहर रखो अंडर रूट के अंदर 2qv, और ये m भीतर जाएगा तो m का स्क्वायर में हो जाएगा, बताओ, क्योंकि बाहर निकल के स्क्वायर खत्म हो जाता है ना। ये q को भीतर ले जाओगे तो q का स्क्वायर हो जाएगा इंटू m। तो देखो r क्या आ जाएगा आपका, देखो q से एक q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन b अंडर रूट स्क्वायर रूट है ना। देखो 2 एक m कट जाएगा, तो 2m, एक तो m बचेगा ऊपर बस, और b बच जाएगा, और अपॉन में एक q बच जाएगा, ठीक है जी। तो ये r का एक एक्सप्रेशन और मिला, यानी रेडियस का एक एक्सप्रेशन तो ये है ही, रेडियस का एक एक्सप्रेशन आपको और ये मिला है ना। बाकी एक बात और कहता है इस क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट, प्रूव करो द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज के टाइम पीरियड वो कैसा होता है, बल्कि टाइम पीरियड नहीं, रेडियस को कहता है आर को। तो टाइम पीरियड के लिए नहीं आता, रेडियस के लिए आता है कि रेडियस कैसी होती है स्पेसिफिक चार्ज के, कैसे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्पेसिफिक चार्ज आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने, Q अपॉन m को आप स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, ठीक है जी। Q क्या है आप जानते हैं चार्ज है, m क्या है मास है, तो Q अपॉन m क्या है स्पेसिफिक चार्ज। ये बात आपको ना पता हो तो अलग से नोट कर लेना, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है आपका Q अपॉन m। तो प्रूफ करवा रहा है कि जो रेडियस है वो स्पेसिफिक चार्ज के कैसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो फर्स्ट इंप्लाइज कर दूं, फर्स्ट r इज इक्वल्स टू m v अपॉन q भी है, तो इसे लिख दो q अपॉन m को अपॉन में लिखो, q अपॉन m को कहां लिखना है अपॉन में। तो देखो v अपॉन b को तो ऐसे रहने दो, समझ रहे हो, और m को q के अपॉन में ले आओ, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा। v क्या है वेलोसिटी है, तो v क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो r देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा q अपॉन m के।
यानी Q अपॉन m ही क्या है, स्पेसिफिक चार्ज। तो आप लिख सकते हो हेंस द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लेंगे पीडीएफ नोट्स की हेल्प से, और समझ तो आप लेंगे ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लर्निंग वर्क भी साथ साथ करते चले, है ना। आप समझ सकते हैं कितनी समस्याएं हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको करते रहना है। ठीक है ना। तो करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।